हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, उसी तरीके से हेल्दी माइंड के लिए अच्छे विचारों की हेल्दी डाइट की जरूरत होती है। तो आइए लेते हैं कुछ हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी माइंड। पास्ट इज हिस्ट्री, अतीत गुजर गया है, इस पर आप कितना भी पश्चाताप कर लीजिए ये वापस नहीं आएगा। फ्यूचर इज मिस्ट्री, भविष्य एक रहस्य है, भविष्य में क्या होने वाला किसी को पता नहीं है। इसमें आप कितनी भी चिंता कर लीजिए, इसके बारे में सोच सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। टुडे इज ए गिफ्ट गिवन बाय गॉड, ये जो आज का दिन है ना, ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। दैट इज वाई, यही कारण है इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रेजेंट? क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। अगर प्रेजेंट को ढंग से जी ले तो हमारा पास्ट भी सुधर जाएगा और हमारा फ्यूचर भी सुधर जाएगा, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है किस पर? प्रेजेंट पर। नो वन एल्स मेक्स अस एंग्री, वी मेक आवरसेल्व्स एंग्री। कोई भी हमें गुस्सा नहीं दिलाता है, हम खुद गुस्सा होते हैं। कोई भी परिस्थिति हमें नीचा नहीं दिखा सकती है, कोई भी व्यक्ति हमें नीचा नहीं दिखा सकता है हमारी अनुमति के बिना, क्योंकि परिस्थिति बाहर है, व्यक्ति बाहर है और हम कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो अंदर है। हमारे साथ क्या हुआ ये हमारी सफलता तय नहीं करता है, हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारी सफलता तय करता है। जीवन में 90% वो है जो हम प्रतिक्रिया करते हैं और 10% वो है जो हमारे साथ होता है। तो जो प्रतिक्रिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है, किसी परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको गुस्सा दिला सके। आप अपने नेगेटिव विचारों से उस पर नेगेटिव प्रतिक्रिया करके गुस्सा होते हैं। वी मस्ट लर्न टू अप्लाई ऑल दैट वी नो, जो हम जानते हैं उसे हमें अप्लाई करना सीखना चाहिए, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट ऑल दैट वी वांट, जिससे कि हम जो जीवन में चाहते हैं उसे आकर्षित कर सके। बहुत सी गलत चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमें सिखाया जाता है नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति है। ये हाफ ट्रूथ है। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, ज्ञान में संभावित शक्ति है। नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन इट इज अप्लाइड, ज्ञान शक्ति तब बनता है जब उसे अप्लाई किया जाता है। इसलिए जो ज्ञान आप हासिल कर रहे हैं उसे जीवन में अप्लाई करिए। इलेक्ट्रिसिटी इज पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, लेकिन पंखा तभी चलेगा, एसी तभी चलेगा जब आप बटन ऑन करेंगे। कीप द वीड्स ऑफ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर लाइफ, अपने जिंदगी से नेगेटिव इन्फ्लुएंस, जो नकारात्मक प्रभाव आ रहा है बाहर से, उससे, उस वीड से, उस खरपतवार से अपने आप को दूर रखिए। जरूरत से ज्यादा न्यूज़पेपर मत पढ़िए, जरूरत से ज्यादा टीवी प्रोग्राम मत देखिए, जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया में एंगेज मत होइए, क्योंकि वहां पर नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। फार्म द सीड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस, ऐसे बीज बोइए जो आपके दिमाग में सकारात्मक विचार लेकर आए, क्योंकि सकारात्मक विचार से ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ईच डे इज ए चांस टू वर्क मिरेकल्स इन द लाइव्स ऑफ अदर्स, हर दिन एक चांस है दूसरों की जिंदगी में मिरेकल करने का, चमत्कार करने का। कुछ न कुछ कार्य करिए जिससे किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम, अपने घावों को, अपने वूंड्स को विजडम में कन्वर्ट करिए। जीवन में जो गलतियां आपने की, जो लोगों ने आपको चीट किया, उससे सीखिए, उससे अनुभव लीजिए और आगे बढ़िए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम इज दैट ए पर्सन कैन चेंज इट्स फ्यूचर बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड ऑफ माइंड। अपने एटीट्यूड ऑफ माइंड को बदलकर आदमी अपने फ्यूचर को बदल सकता है। नजर बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। अरे अपनी जन्मपत्री बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सोच को बदलो तो सितारे बदले। वेयर देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो स्ट्रेंथ, जहां पर कोई संघर्ष नहीं है वहां पर शक्ति भी नहीं है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। यू आर नॉट, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं।
You cannot keep blaming somebody else for your dysfunction. आपकी जिंदगी में जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हर सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता, वो परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करता। जबकि हर असफल व्यक्ति अपनी परिस्थिति के लिए दूसरे व्यक्ति या दूसरी परिस्थिति को ब्लेम करता है। इसलिए अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो पूरी जिम्मेदारी लीजिए। टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू यू, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंस, जिस चीज पर आप अपना ध्यान लगाते हैं वो बढ़ता है। अधिकांश इंसान किस पर ध्यान लगा रहे हैं? परेशानियों पर, प्रॉब्लम्स पर। जिस पर आप अपना ध्यान लगाएंगे उसका विस्तार होगा, वो बढ़ेगा। When you focus on the goodness in your life, जब आप अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं, you create more of it, तो आप अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। As a man thinks in his mind, so he becomes. This is the most valuable lesson that should be taught in every schools and colleges. हर स्कूल और कॉलेज में ये लेसन सिखाया जाना चाहिए कि इंसान जो सोचता है वो बनता है। जिस तरीके से बबूल से आम की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बबूल का बीज बोकर आम की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसी तरीके से नेगेटिव थिंकिंग से कभी भी पॉजिटिव परिणाम नहीं निकल सकते। नेगेटिव थिंकिंग विल क्रिएट नेगेटिव लाइफ एंड पॉजिटिव थिंकिंग विल क्रिएट पॉजिटिव लाइफ। जैसी करनी तू करे वैसा ही फल होए, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। करनी मीन्स कर्म। इंसान सोचता है कि मैं जो हाथ से कर्म कर रहा हूं वो कर्म है। अरे नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान एक सेकंड भी बिना कर्म के जिंदा नहीं रह सकता, बिना कर्म की बिना नहीं रह सकता एक सेकंड भी। तो वो क्या चीज है जो एक सेकंड भी हम बिना के रह नहीं सकते? वो एक सेकंड भी हर सेकंड जो चीज हो रही है वो क्या चीज है? वो है हमारी थॉट्स। तो हमारा पहला कर्म, हमारे एक्शन, हाथ वाले एक्शन नहीं है, हमारा पहला कर्म हमारे थॉट्स। हमारी थॉट्स सही होगी तो हमारे हाथ वाले कर्म सही होंगे और परिणाम अच्छे होंगे। इन द मिड्स ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। हर मुश्किल में कहीं ना कहीं सौभाग्य का बीज छुपा हुआ है, अवसर का बीज छुपा हुआ है। हर मुश्किल कोई ना कोई परेशानी आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है, आपको पीछे रोकने के लिए ली है। तो सही पर्सपेक्टिव लीजिए और मुश्किल में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। मूव विद द फ्लो, प्रवाह के साथ बहिए। डोंट फाइट द करंट, जो प्रवाह है उसके साथ फाइट मत करिए। रिजिस्ट नथिंग, किसी भी चीज का प्रतिरोध नहीं करिए। जिंदगी में जो हो गया उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि जब तूफान आते हैं ना तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, विशाल पेड़, वो धराशायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तूफान का प्रतिरोध करते हैं। लेकिन छोटी सी जो नन्ही सी घास होती है उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो झुक जाती है। तो जीवन में जो हो गया उसे स्वीकार करिए, जो हो रहा है उस प्रवाह में बहिए और आगे बढ़िए। फेलियर इज ए ग्रेट टीचर इफ यू आर ओपन टू इट। यदि आप सीखने को तैयार हैं तो फेलियर एक बहुत बड़ा टीचर है। एवरी मिस्टेक हैज ए लेसन टू ऑफर। हर गलती कोई ना कोई सबक देती है। हर गलती से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इफ यू वांट योर लाइफ टू बी मोर रिवार्डिंग, यदि आप चाहते हैं कि जीवन बहुत रिवार्डिंग हो, यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हर थिंकर, हर सक्सेसफुल पर्सन एक ही बात बोल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सोचने का तरीका। वहीं से सब कुछ डिसाइड होता है।
यू शुड फीड योर माइंड विद रीडिंग मटेरियल्स। तुम्हें अपने दिमाग को अच्छी किताबों के मटेरियल से भरना चाहिए, फीड करना चाहिए। किताबें पढ़िए, नहीं नहीं नहीं, अच्छी किताबें पढ़िए। वो किताब पढ़िए जो हमारे जीवन का विकास करे, हमारे दिमाग का विकास करे। एजुकेशन वर्ड लैटिन वर्ड एजुको से बना है, जिसका मतलब होता है टू डेवलप फ्रॉम विद इन, अंदर से विकसित होना। शिक्षा वो है जो हमारे दिमाग का विकास करे। तो अच्छी किताबें पढ़िए। स्कूल और कॉलेजों में जो हम ले रहे हैं वो शिक्षा नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो सूचना है। सूचना आप कितनी भी दिमाग में इकट्ठी कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। वो नॉलेज जो जाएगी दिमाग में वो आपका जीवन परिवर्तित करेगी। थॉट्स एंड आइडियाज दैट ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर यू। उन अच्छे विचारों को अपनाइए, उन अच्छे सोच को अपनाइए जो आपके जीवन के लिए नई संभावनाएं खोलती है। प्रेयर इज द एवर प्रेजेंट हेल्प अवेलेबल टू मैनकाइंड ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। ईश्वर की तरफ से इंसान को हमेशा एक उपलब्धि दी गई है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक मौका दिया गया है। क्या करने का? प्रेयर करने का। वो प्रेयर करके अपना कनेक्शन ले सकता है, कनेक्ट कर सकता है अपने आप को गॉड से। प्रार्थना बहुत बड़ी शक्ति है। सिर्फ मुसीबत में प्रार्थना मत करिए, रोज कुछ न कुछ प्रार्थना करिए। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत बड़ी शक्ति है। आइए ईश्वर से मिलकर प्रार्थना करते हैं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ करुणा का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। बैर ना हो किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना।